कमर तुम्हारी काफी पतली है। डाइटिंग वाइटिंग करती हो क्या? रौनक जी, आप अभी गलत कर रहे हैं। आप हमें ऐसे यहाँ नहीं छू सकते। देखिए, आप अभी जाइए, हमें बहुत काम है। देखो कचरी, मेरी बात को समझो। मेरी दीदी, जीजू, ये दोनों तो काम पे जाते हैं ना। और रही बात मेरी, तो मैं घर पे अकेला होता हूँ, तो मुझे तो खुश रखना पड़ेगा। मतलब मेरी बात समझ रही हो ना तुम? हाँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारी जॉब जो है ना, वो एरोप्लेन की तरह गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगी और फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं जो बोलता हूं ना, वो करो। तुम भी खुश, मैं भी खुश, इनफैक्ट हम दोनों खुश। इसलिए जो कर रहा हूं ना, करने दो। रौनक जी, ये गलत है। देखिए, छोड़िए मुझे। देखिए, अगर आपने आइंदा से ऐसा किया ना, तो मैं मेम साहब को कंप्लेंट कर दूंगी। कैसे नहीं मानेगी मेरी बात, देखता हूं। चाय गरम गरम। नाश्ता कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। अरे अरे, तुम हम दोनों के पैर क्यों छू रही हो? मेम साहब, वो मेरी माँ कहती है कि अगर मालिक के पाँव छू ना, तो भगवान ना ऐसा आशीर्वाद देता है और खुश रखता है आपको। अरे वाह कजरी, तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे इस फैमिली की कोई खास सदस्य हो। आई एम इम्प्रेस। सुधीर, ऐसी मेड जो इतनी हम्बल हो, मैंने तो पहली बार देखी है। गॉड ब्लेस यू। जी, आप चाय लीजिए। हाँ थैंक यू। हाँ जी। दीदी, हाँ रोने, दीदी मुझे ना 1500 चाहिए। अब वो जॉब के लिए फॉर्म भरना है ना, अगर पास हो गया तो सीधा ट्रेनिंग। हाँ रुकना, देती हूँ अभी। ना, तुम इसे 1 रुपए भी नहीं दोगी। क्यों? क्योंकि ये मंद बुद्धि सिर्फ फॉर्म भरता रहता है। आज तक इसने कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू क्वालिफाई किया है? सुधीर, तुम फिर शुरू हो गए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? काम तो मैं भी करती हूँ। तुम तुम्हारे मम्मी पापा को पैसे देते हो, राइट? तो मैं भी मेरे भाई को पैसे दूंगी। नैना, तुम्हारी आंखों में ना पट्टी बंधी हुई है, जो इसकी गलती दिखती नहीं है तुम्हें। खैर, तुम्हें जो करना है करो। निकल रहा हूं ऑफिस। सुधीर, सुधीर रुको तो, मेरी बात सुनो, नाश्ता तो कर लो। अब तू क्यों उदास हो रहा है? मैं देती हूँ ना तुझे पैसे। नहीं दीदी, प्लीज रहने दो, वरना खामखा फिर से जीजा जी गुस्सा हो जाएंगे। तू क्यों टेंशन लेता है? मैं तेरे जीजू को मना लूंगी। रुक, मैं तुझे पैसे देती हूँ। ये पकड़ 2000 रुपए। 500 रुपए तू रख लेना। और सुन, हम लोग की चिंता तू मत कर। चल, मैं अब निकलती हूँ पार्लर के लिए। चल बाय। थैंक यू दीदी, बाय। रौनक जी, छोड़िए आप। अरे छोड़िए क्या हो गया? रौनक जी, छोड़िए हमें। हम कह रहे ना, हमें छोड़िए। छोड़िए हमें। देखिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप बदतमीजी कर रहे हैं रौनक जी। देखिए, आप ऐसा करेंगे तो गलत होगा। ये अच्छा नहीं है। चलो मैं तुम्हारा मुंह ठीक करता हूँ।
ये देखो, टन टड़ा, सोने की चेन। कैसा लगा? सिर्फ तुम्हारे लिए। पसंद आई? क्या हुआ? लाओ मैं पहना देता हूँ। रौनक जी नहीं चाहिए मुझे ये, छोड़िए आप हमें, छोड़िए, मुझे सब नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई से ना बहुत खुश हूँ और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझसे दूर रहें। कजरी, कजरी मेरी बात तो सुनो। बड़ी मेहनत से एग्जाम के पैसों से ये खरीदा था मैंने, ठुकरा दिया। लगता है ये प्यार से मानने वाली नहीं है। रौनक, तुझे तो कुछ और ही करना पड़ेगा। मेम साहब, हाँ, दूध। यहाँ रख देना। मेम साहब, मेरा काम सारा खत्म हो गया है तो मैं अब सोने जा रही हूँ। अच्छा सुनो ना, हाँ, ये ज्वेलरी मुझ पे कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है, लेकिन ना मैं गलत समय पे आ गई हूँ। अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है? नहीं, वो क्या है ना कि आपके पास इतने सारे जेवर है और इतना सारा पैसा रखा है। ऐसे जेवर और इतने सारे पैसे निकाल के नहीं रखना चाहिए, जमाना खराब है। अगली बार से आप ऐसा करें ना तो दरवाजा बंद करके कीजिएगा। तू भी तो इस घर की सदस्य जैसी है। आई ट्रस्ट यू। एक बात पूछूं तुझसे? जी मैम साहब। तेरा कभी मन नहीं करता है इतनी अच्छी अच्छी, इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी पहनने का? मैम साहब, किसका मन नहीं करता? हर लड़की का मन करता है कि वो इतने महंगे जेवर पहने, उसके पास खूब सारा पैसा हो। पर ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अपनी मेहनत की कमाई से मैं खुश हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और सो जाओ। जी मैम साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ कजरी, रंजीत, जैकपॉट लग गया। क्या जैकपॉट लग गया? पता है, जरूरत से ज्यादा पैसा यहाँ पे, जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी। रंजीत, मैंने ना एक अलमीरा देखी जिसमें बहुत सारा पैसा और जेवर है। एक काम कर, तू घर के किसी कमजोर कड़ी को पकड़ और पहले उससे चाबी निकलाओ। उसके बाद मैं आता हूँ, फिर सब सोना और वहाँ तक गहना गायब करते हैं अपन। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा करूंगी। चाय? हाँ रख दो। सही कहते हैं साहब, आप ना पढ़ाई के बहाने से ना बस खेलते रहते हो। क्या कहा तुमने? क्या कहा? रौनक जी, हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। तुम भी मुझे सिखाने आई हो यहाँ? हाँ? छोड़िए ना हाथ, दर्द है। नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरा हाथ टूट जाएगा। हाँ? ज़्यादा तेवर है तुम्हारे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? हाँ? क्या बोलूं मैं आपको, सही कहते हैं, आप ना महाबुद्धू हो। इतनी सुंदर लड़की आपके सामने खड़ी है और आपको उससे बात करने का तरीका भी नहीं है। क्या बोला तुमने?
मैंने वही बोला जो आपने सुना और समझा। वैसे तुम इतना जल्दी कैसे बदल गई? हाँ, हाँ, बदल गई। वो क्या है ना कि कल सपने में मेरी माँ आई थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि कजरी, जब तुमसे इतना अच्छा लड़का प्यार कर रहा है तो तुम भी क्यों नहीं कर सकती। बस फिर मैंने सोचा कि मेरी माँ बात तो सही कह रही है, और वैसे भी मैं माँ की बात कभी टालती नहीं। सही कहा तुम्हारी माँ ने, काफी समझदार है। अगर वो इस वक्त हमारे सामने होती ना, तो मैं पक्का उनसे तुम्हारा हाथ मांग लेता। वो तो तुम अभी भी मांग सकते हो, मैं हूं तो तुम्हारे सामने। ओह, ये बात है। हम्म। रौनक जी, इतने दिन में तो हम समझ गए कि आप कितने पढ़ाकू और कितने पढ़ाकू नहीं हो। देखिए, ऐसा चलता रहा तो कब तक आप जीजा जी से गालियां खाते रहेंगे? तुम अगर साथ दो ना, तो जीजा जी की गालियां क्या, उनकी चप्पल भी खा लो। ऐसा नहीं होता है रौनक जी, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, और अब मेरे बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैंने ना एक दिन ना उन दोनों को बात करते सुन लिया था। वो लोग ये कह रहे थे कि अगर आप इस साल फेल हो गए ना, तो वो आपको घर से निकाल देंगे। और आपकी दीदी, मैं जानती हूँ वो आपकी दीदी है, वो आपका साथ देंगी, पर कब तक? ये नहीं सोचा आपने? आखिरकार वो अपने पति की सुनेगी ना, और अगर आपको घर से बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? क्या अच्छा लगेगा कि मैं जिंदगी भर दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करूंगी? नहीं कजरी, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। सच में? हाँ, सच में। वादा करो। मैं वादा करता हूँ। तो मेरा एक काम करोगे? एक काम? मैं तो तुम्हारे 100 काम कर सकता हूँ, तुम बोल कर तो देखो। चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो? चलो तो सही। ये- आओ तो सही, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ। अरे कजरी, पर तुम यहाँ क्यों ले आई हो? ये अलमीरा देख रहे हो? इसमें जो तिजोरी है ना, मैं क्या सोच रही थी कि अगर इस तिजोरी में से तुम्हें थोड़ा भी हिस्सा मिल जाता ना, तो हम दोनों की जिंदगी सेट हो जाती। लेकिन कजरी, दीदी मुझे इस तिजोरी में से कुछ भी नहीं देगी। पता है मुझे कि वो कुछ भी नहीं देगी। क्या देगी? ज्यादा से ज्यादा 1000-500 इतना ही देगी ना। लेकिन पैसे किसके हैं? तुम्हारी दीदी के। लेकिन तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मांगना होगा। हिस्सा? हिस्सा। तुम्हारी दीदी के पैसों पर किसका सबसे ज्यादा हक हुआ? तुम्हारा ना। लेकिन कजरी,
इस तिजोरी की दूसरी चाबी तो मेरे पास नहीं है और ना ही मुझे पता है दीदी ने कहाँ रखी है। क्या तुम्हें दूसरी चाबी नहीं पता? ना तुम कैसे हो? तुम बुद्धूराम हो तुम इतने। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इस घर का हिस्सा भी हो या नहीं हो? तुम्हें दूसरी चाबी के बारे में नहीं पता? कहाँ फंस गई मैं क्या करूं? प्लीज शांत हो जाओ। मैं कुछ करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। एक काम करते हैं, चाबी दीदी ने यहीं की रखी होगी, मैं ढूंढता हूँ। हाँ तो ढूंढो, चाबी ढूंढो, कैसे भी करके दूसरी चाबी ढूंढो तुम। अच्छा सुनो, मैं ना बाहर जाके देखती हूँ कि कोई अंदर ना आ जाए। और सुनो, अगर हमें दूसरी चाबी मिल गई ना रौनक, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, हम दोनों की जिंदगी सेट हो जाएगी। समझो, समझे? हाँ समझ गया। ढूंढो। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। नाम मत।